movies. How much money are you spending on this? It'll be about $500 million by the time we're done on both films put together, part 1 and part 2, which is over 4,000 crores. Wow. रामायण आप देखते हैं एक नाटक में जहाँ कहते हैं कि अब यहाँ पे ये युद्ध हुआ, हम उसी को आपको दिखाना चाहते हैं और उसको उस पैमाने पे और उस स्केल पे दिखाना चाहते हैं जिससे हमें गर्व हो। जो देखो, पहली बार इंडिया में कोई फिल्म मेकर इंडिया की ऑल टाइम बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर की टोटल कलेक्शन जितना बजट, यानी कि दंगल के टोटल कलेक्शन जितना बजट भारत की धरोहर, हमारी आत्मा, संस्कृति, द वे ऑफ लाइफ यानी कि रामायण पे खर्च करने वाले। महंगे होते हैं अमेरिकन डॉलर्स में बोले तो $500 मिलियन और INR में बोले तो 4000 करोड़। How much money are you spending on this? we're funding it ourselves, we're not taking anybody's money, so it'll be about $500 million by the time we're done on both films put together, part 1 and part 2. देखो, आदि पुरुष जैसी फिल्म से धोखा खाने के बाद हमारा विश्वास ऑलरेडी उठ चुका होता है, लेकिन जिस तरह से इस फिल्म की मार्केटिंग होती है, लगता है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है इस बार, और शायद इस बार इंडियन सिनेमा वर्ल्ड लेवल पे इंडिया कल्चर को रिप्रेजेंट करने जा रही है। बट तभी 2 अप्रैल यानी कि श्री राम जयंती से 9 दिन बाद नमित मल्होत्रा के बर्थडे पे रामायण का पहला ग्लिम्स आता है एज रामा, और साथ में आती है अनवांटेड क्रिटिसिज्म। मतलब डिस्पाइट इट्स स्टैगरिंग स्केल एंड एंसेंबल कास्ट इंक्लूडिंग साई पल्लवी, सीता, यस एज रावण, द फर्स्ट लुक एंड द टीजर जनरेटेड सिग्निफिकेंट डिबेट एंड क्रिटिसिज्म। रणवीर कपूर की कास्टिंग से लेके 8 टाइम ऑस्कर विनिंग नमित मल्होत्रा की कंपनी DNEG पे सवाल खड़े होते हैं। कहा जाता है कि भैया दूसरों को ऑस्कर दिला दिए लेकिन खुद के लिए भी कुछ कर लेते, ये क्या AI जनरेटेड पुअर VFX एंड CG वाली ग्लिम्स लेके आए हो। इसी बीच नमित मल्होत्रा का LA टाइम्स वाला इंटरव्यू भी काफी वायरल होता है, जहां उन्होंने कहा था कि भैया ये फिल्म हम इंडियंस के लिए बना ही नहीं रहे, फॉरेन में फिल्म नहीं चली तब फेल्ड मानूंगा, माने इफ पीपल इन द वेस्ट डोंट लाइक इट ही वुड कंसीडर द एफर्ट अनसक्सेसफुल। मतलब भाई आप 1.5 बिलियन लोगों की धरोहर पे फिल्म बना रहे हो और कह रहे हो कि मुझे इन लोगों से मतलब नहीं, मुझे तो ये फिल्म वेस्टर्न ऑडियंस को दिखानी है। बट आगे जाके नमित मल्होत्रा कहते हैं कि अगर हम फेल हुए तो हम माफी मांग लेंगे। देखो, मेरा कॉन्फिडेंस इस प्रोजेक्ट से और तब डगमगाता है जब नमित मल्होत्रा से दोबारा बजट के बारे में पूछा जाता है कि भैया आपके पास इतने पैसे आए कहां से, तो वो कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि उनके पास पैसे कहां से और कैसे आए। देखो, हमारे मिथिला में कहावत है कि भोज के समय कोहरा नहीं रोपा जाता, तो वही रामायण का केस कुछ ऐसा है कि आज जब फिल्म रिलीज होने में 5 महीने बाकी है, तब जाके नमित मल्होत्रा यूट्यूबर्स एंड कंटेंट क्रिएटर से फीडबैक ले रहे हैं। तो भैया आज बहुत कुछ ढूंढ के लाया और रिसर्च करते टाइम मेरे भी दिमाग की सिर्फ बत्ती गुल नहीं हुई, पूरा का पूरा मीटर बॉक्स ही उड़ गया। और मैं बता रहा हूँ कि अगर ये फिल्म पिटी तो उसका रीजन VFX एक्टिंग से भी ज्यादा अगर कोई रिस्पॉन्सिबल होगा तो वो होंगे खुद नमित मल्होत्रा। अब कैसे, उसपे तो बात करेंगे ही, साथ ही ये प्रोजेक्ट अपना बजट भी रिकवर कर पाएगी या नहीं उस पे भी बात करेंगे, और क्यों ये प्रोजेक्ट एक प्योर गैम्बल है। आई विल गिव यू रीजंस यू वोंट बी एबल टू डिनाई। 4000 करोड़ का बजट भी फेक है या फिर रियल, उसको भी एक्सपोज करेंगे। तो लेते हैं प्रभु श्री राम का नाम और करते हैं आज का काम। तो गाइस, मैं भी पॉकेट ब्रोकर यूज कर रहा हूँ और मैं आपको कुछ फीचर्स दिखाने वाला हूँ जो मेरे लिए इसे बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट बनाती है। सबसे पहली चीज, यहाँ पे ट्रेडिंग बहुत ही ज्यादा फास्ट है, मतलब लिटरली ट्रेड सेकंड में खुलते हैं और आपको प्रॉफिट होने वाला है या नहीं वो भी पता चल जाता है। एक और इसका एक बहुत ही यूजफुल फीचर है पेंडिंग ट्रेड्स। आप अपने ट्रेड के पैरामीटर्स एडवांस में सेट कर सकते हो और ये प्लेटफॉर्म आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली खोल देगा जब भी आपकी कंडीशंस मीट होगी। मतलब आपको चार्ट के सामने कंसिस्टेंटली चीजें ट्रैक करने की जरूरत नहीं होगी। इस प्लेटफॉर्म पे आपको फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो करेंसी, इंडाइसेस और 130 से ज्यादा एसेट्स देखने को मिलेंगे। ये 24/7 काम करता है, तो आप अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग कभी भी ट्रेड कर सकते हो। ऊपर से इसमें एक अल्ट्रा ट्रेड नाम का फीचर भी मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। मतलब ये प्लेटफॉर्म खुद के फंड इस्तेमाल करके ट्रेड्स ओपन करने का मौका देती है। अगर ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज होती है तो आप प्रॉफिट रख सकते हो, अगर ये आपके अगेंस्ट जाती है तो आपका खुद का पैसा नहीं जाने वाला। फास्ट विड्रॉल से कमीशन नहीं है, 24/7 सब। तो इस प्लेटफॉर्म की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, खुद वहां पे जाके रजिस्टर करिए, टेस्ट करिए, ट्राई आउट करिए, और मेरा प्रोमो कोड जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा इसे जरूर से इस्तेमाल करिए टू गेट 100% बोनस, जो आपको आपके पहले डिपॉजिट पे भी मिल जाएगा, और लेकिन ये लिमिटेड टाइम के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाई नमित मल्होत्रा कुड बी अ रीजन फॉर रामायण's फेलियर। देखो, किसी भी फिल्म की पहचान उसके डायरेक्टर या उसके राइटर से होती है। इंटरव्यूज हो या फिल्म से रिलेटेड किसी भी नुआंसेस पे बात करना, हमेशा डायरेक्टर सवाल किए जाते हैं। इंडिया के अभी के अगर एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स की बात करें तो आप में से कितनों को पता है कि वाराणसी का प्रोड्यूसर कौन है, स्पिरिट का प्रोड्यूसर कौन है, अल्लू अर्जुन एटली वाली फिल्म राका का प्रोड्यूसर कौन है, NTR नील वाली ड्रैगन का प्रोड्यूसर कौन है। सीधी सी बात है कि लोग उसके फिल्म को उसके प्रोड्यूसर से नहीं बल्कि डायरेक्टर, राइटर या एक्टर से जानते हैं, और इन सब में भी डायरेक्टर का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि फिल्म उसी के विजन पे जो बनती है। जो चीज ऑडियंस स्क्रीन पे देखती है उससे पहले वो डायरेक्टर
अपने दिमाग के कैनवस पे बना चुका होता है। वहीं अगर आप रामायण के केस में देखोगे तो नमित मल्होत्रा इज एवरीवेयर। पॉडकास्ट, इंटरव्यू, सोशल मीडिया से लेके मीडिया कंटेंट क्रिएटर, हर जगह एक ही नाम नमित मल्होत्रा। अगर आप पोस्टर में भी देखोगे तो वहां पे भी बड़े बड़े अक्षरों में सबसे पहले लिखा हुआ है नमित मल्होत्रा रामायण। देखो, आप प्रोड्यूसर हो, आपके पैसे लगे हुए हैं, नो डाउट आपकी फिल्म है, आप डिफेंड करोगे, उसकी मार्केटिंग करोगे, प्रमोट करोगे, उसे अपनी रामायण कहोगे, एक्सेप्टेड है। टीवी पे आने वाली रामायण को भी हम रामानंद सागर जी की रामायण कहते थे, लेकिन रामानंद सागर जी की रामायण में वो सिर्फ प्रोड्यूसर नहीं थे बल्कि उसके राइटर डायरेक्टर भी थे। मतलब ही वाज द मास्टरमाइंड बिहाइंड द रामायण। बट यहाँ पे दिक्कत तब है जब न्यूज एंड रूमर्स ऐसे हैं कि प्रोड्यूसर्स का इंटरफेरेंस है डायरेक्टर के विजन में, जिसकी वजह से डायरेक्टर का विजन भी अब क्लियर नहीं है। देखो, डायरेक्टर नितेश तिवारी नो डाउट वो एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है, लेकिन उनके पास इस तरह के ग्रैंड और वीएफएक्स अभी फिल्म का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। इसलिए कई लोग रेडिट डिस्कशंस में कह रहे हैं कि नमित मल्होत्रा डायरेक्टर के काम में बहुत ही ज्यादा इंटरफियर कर रहे हैं। उन्होंने फिल्म का नाम पे नमित मल्होत्रा रामायण रखा है, जैसे ऐसा लगता है कि जैसे डायरेक्टर को उन्हीं की फिल्म में साइडलाइन कर दिया गया हो। कुछ लोग उनके पॉडकास्ट को क्रिंज और सेल्फ ऑब्सेस्ड तक बता चुके हैं। वहीं कुछ लोगों को इस बात का बुरा लगा है कि रामनवमी के बजाय प्रोड्यूसर के बर्थडे पे फिल्म का ग्लिम्स आता है। इसके अलावा नितेश तिवारी और नमित मल्होत्रा की ये जो रामायण है ना, इसका सबसे पहला एक्सक्लूसिव प्रीव्यू वही रामा ग्लिम्स वाली बात कर रहा हूँ, उसका इन लोगों ने सबसे पहले लॉस एंजलिस में गिने चुने सेलेक्टेड ऑडियंस एंड हॉलीवुड डिस्ट्रीब्यूटर के सामने दिखाया था। इस डिसीजन पे भी इंटरनेट पे इंडियन फैंस के बीच काफी बहस और बैकलैश भी हुई थी। लोगों का कहना था कि इतनी बड़ी इंडियन एपिक का टीजर सबसे पहले इंडिया से बाहर क्यों दिखाया गया, और फिल्म के 4000 करोड़ का बजट भी एक प्योर मार्केटिंग गिमिक है। इसकी भी पोल तब खुली जब रामा टीजर के बैकलैश के बाद नमित मल्होत्रा से पूछा गया कि सर आपने इतने पैसे उड़ाए कहां, जबकि आपका टीजर तो बिल्कुल एवरेज निकला। तब नमित मल्होत्रा पलटी मार दी और कह दिया कि कितने पैसे लगे हैं ये खास मायने नहीं रखता। मगर जब मेकर्स ने फिल्म से रणबीर कपूर वाला फर्स्ट लुक टीजर रिलीज किया था तब लोग इस बजट को खूब ट्रोल करने लगे थे। हाल ही में नमित ने इस मुद्दे पर रिएक्ट किया है। उनके मुताबिक उन्होंने ये मूवी पैसे से ज्यादा पैशन के लिए बनाई है, इसलिए इस पर कितने पैसे लगे उनके लिए ये खास मायने नहीं रखता। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। अब ये 4000 करोड़ का बजट सच में जस्टिफाइड है या नहीं, इस पे बात करें तो देखो, कल की 2898 AD एक बहुत ही वीएफएक्स हेवी फिल्म थी। उसका टोटल बजट था 600 करोड़, जिसमें से 230 करोड़ वीएफएक्स पे खर्च किए गए थे, यानी कि बजट का 38.33%। इतने पैसे वीएफएक्स पे लगे थे। रजनीकांत सर के 2.0 के टाइम पे 550 करोड़ में से अप्रॉक्स 180 करोड़ वीएफएक्स पे लगे थे। 400 करोड़ के ब्रह्मास्त्र में 150 करोड़ वीएफएक्स पे लगा दिया गया था। वहीं 550 करोड़ के RRR के लिए 200 करोड़ अप्रॉक्स वीएफएक्स पे खर्च हुए थे। मतलब ये बात सच है कि वीएफएक्स का काम इज रियली एक्सपेंसिव ब्रो। बट असली सवाल ये है कि रामायण जो कि 2 पार्ट्स में आने वाली है, उसके पहले पार्ट्स पे सिर्फ 835 करोड़ खर्च किया जा रहा है। अब मान लेते हैं कि बजट का आधा हिस्सा 400 करोड़ अप्रॉक्स वीएफएक्स पे खर्च किया जाएगा। एंड व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द मनी, यानी कि 3165 करोड़। इतने पैसे सिर्फ सेकंड पार्ट पे खर्च किए जाएंगे। कुछ भी देखो, अक्सर आपने भी नोटिस किया होगा कि कॉस्ट सेव करने के लिए मेकर्स पहले पार्ट के साथ ही दूसरा पार्ट भी शूट कर लेते हैं। जैसे कि कल के मेकर्स ने बताया था कि पहले पार्ट के साथ ही दूसरे पार्ट का 60% क्रूशियल पोर्शन शूट कर लिया गया था। ठीक उसी तरह धुरंधर पार्ट 2 के भी काफी सारे सीन्स पार्ट 1 के टाइम ही शूट कर लिए गए थे, क्योंकि सेट्स लगाना, कास्ट की सैलरी देना, इतने सारे क्रू मेंबर्स की सैलरी वगैरह देना, इसलिए मेकर्स हमेशा पहले पार्ट के साथ दूसरे पार्ट के पॉसिबल सीन शूट कर लेते हैं। लेकिन रामायण के केस में मामला पेचीदा लगता है। पहले पार्ट पे 835 करोड़ और दूसरे पार्ट पे सीधा 3165 करोड़। मतलब नमित सर क्लिकबेट करना, गिमिक करना कंटेंट क्रिएटर को शोभा देता है, आपके जैसे इतने बड़े प्रोड्यूसर्स को बिल्कुल भी नहीं। अच्छा बात नहीं है। इन सब के अलावा नमित मल्होत्रा के रामायण के अगर कोई और एक चीज बहुत ही ज्यादा रिस्की एंड गैम्बलिंग वाले प्रोजेक्ट बनाती है तो वो है इसका फोकस मोर ऑन टेक्नोलॉजी रादर देन ऑन स्टोरी एंड इमोशन। आमिर खान से जब उनके ड्रीम प्रोजेक्ट महाभारत के बारे में पूछा गया था तब उन्होंने कहा था कि रामायण महाभारत विल नेवर लेट यू डाउन, यू मे लेट रामायण महाभारत डाउन। डर ये लगता है कि अगर आज मैं फैसला करूं कि मुझे महाभारत करना है तो मुझे मेरे अगले 20 साल सिर्फ वही एक काम करने में लग जाएंगे। नमित मल्होत्रा के रामायण में अगर सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी चीज की हुई है तो वो इसका ग्रैंड स्केल और वीएफएक्स हेवी फिल्म। मेकर्स खुद कह रहे हैं कि ये उनकी अब तक की सबसे टफेस्ट प्रोजेक्ट में से एक है। Ramayana is the hardest project, visual effects wise, we're doing in the world we've ever done. And what others have you done, just for context for the audience? I know. So we've done the Dune 1 and 2 that we've got Oscars for, all of Christopher Nolan's films from Batman Begins to Oppenheimer, Tenet, Interstellar, Dunkirk, you name it. Right. You know, those are all our films. The big Fast and the Furious movies, Lord of the Rings for TV, season 1 and 2, the Harry Potter movies back in the day. Even now on Superman we've done the 3D, Jurassic World we've done the 3D. So we're part and parcel of that ecosystem on a daily, monthly, weekly basis. So I'm sitting here and telling you that
Ramayana is the hardest project we will do or we are doing. देखो नमित मल्होत्रा डीएनईजी वीएफएक्स स्टूडियो के बॉस हैं। हॉलीवुड के ड्यून और इंसेप्शन जैसी मूवीज के लिए वो ऑस्कर जीत के बैठे हैं और अब वो नितेश तिवारी के साथ मिलकर रामायण बना रहे हैं। लेकिन इस फिल्म में उनका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट ही कटिंग एज टेक्नोलॉजी, अनरियल इंजन और वर्ल्ड क्लास वीएफएक्स। जबकि अगर हम इंडियन ऑडियंस की बात करें तो रामायण को वो मार्वल या अवतार जैसी साइंस फिक्शन या सुपर हीरो फिल्म की तरह देखने से ज्यादा वो इसे हमारे इतिहास, धरोहर और सबसे बढ़कर हमारी आस्था की तरह देखते हैं। अगर फिल्म में वीएफएक्स बहुत भारी भरकम होगा लेकिन कैरेक्टर्स के बीच कोई कनेक्शन नहीं होगा तो सीधी सी बात है कि लोग उसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। इतने सारे देवी देवताओं में भगवान राम को ही मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है और वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सिर्फ भगवान नहीं बल्कि वो एक आइडियल इंसान के रूप में दिखाए गए जो हर रिलेशनशिप, हर सिचुएशन में अपनी मर्यादा, अपनी वैल्यूज को कभी नहीं छोड़ता। एज अ पुत्र पिता के लिए वचन मान के वो राज्य छोड़कर वनवास चले जाते हैं। एज अ पति माता सीता की इज्जत और प्रेम और विश्वास में समुद्र लांग के उस टाइम के सबसे शक्तिशाली राक्षस जिसे खुद इंद्र जैसे देवता डरते थे उससे भिड़ जाते हैं। एज अ भाई भरत के साथ प्रेम दिखाते हैं बिना ईर्ष्या या फिर जलन। एज अ राजा प्रजा के लिए सेक्रीफाइस करना, न्याय और धर्म को सबसे ऊपर रखना। एज अ मित्र अपनी समस्या से पहले अपने मित्र सुग्रीव की समस्या का हल करना। शरणागत वत्सल बनकर दुश्मन के भाई विभीषण को भी अपने यहाँ शरण देना। देखो श्री राम का वनवास हो या फिर रावण के युद्ध को हाईटेक बैटल सीक्वेंस बना दे, हर चीज फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स और लार्ज स्केल एक्सप्लोजन से दिखाना अच्छी बात है। लेकिन श्री राम के इंटरनल स्ट्रगल्स, माता सीता का दुख, वनवास के इमोशंस का वेट, भक्त शिरोमणि हनुमान जी की अनन्य भक्ति को दिखाना, कुंभकर्ण और इंद्रजीत का बड़े भाई और पिता के लिए जानते हुए भी सीधा नारायण से भिड़ जाना। मेरे मेकर से रिक्वेस्ट रहेगी कि इन चीजों पे आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए। अब तक वीडियो देखकर काफी लोग कमेंट कर चुके होंगे कि अरे इसे नहीं बुलाया ना इसलिए ये सब कह रहा है। तो भाई रामायण जैसी फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं है, आप इस फिल्म से हमारी संस्कृति को दुनिया को दिखाने वाले हैं जिसे सनातनी लोग इतने सारे इन्विजन कन्वर्जन के बावजूद 5000 साल से ज्यादा समय से बचाते आए हैं और एज अ लेगेसी अगली जनरेशन को पास ऑन करते आए हैं। और ये कहानी सिर्फ गुड और इविल की नहीं है जैसा कि यश ने भी कहा था। I believe there is Ravana and Rama in everybody, in all of us. There is a good side and a bad side. Yeah. What we nurture, what we encourage, or what we invest is what you're going to become. Your belief system is depend on that. अब देखो बात ऐसी है कि व्हाई आई एम वरीड कि आज के हमारे क्रिटिक समाज के लोग खुद नमित मल्होत्रा और इस फिल्म की यूएसपी टेक को बता रहे हैं। आईमैक्स में फिल्म शूट हुई है, उस पर सवाल जवाब हो रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमें अब तक ठीक से पता नहीं कि नमित मल्होत्रा की रामायण आखिर किस स्क्रिप्चर पे बेस्ड है। क्योंकि अब तक न्यूज थी कि वाल्मीकि रामायण पे बेस्ड होगी जो कि पूरी तरह से सच नहीं है। हाँ, बट नमित मल्होत्रा की रामायण में ऐसा क्या अलग होगा जो आज तक नहीं दिखाया गया। जब ये सवाल उनसे कोमल नाथ ने पूछा तो पहले तो थोड़े से वो हेजिटेट हुए, घबराए, बट उन्होंने कहा कि जिस वॉर्स को उस स्केल पे पहले नहीं दिखाया गया वो हम दिखाएंगे। रामायण तो हमने टेलीविजन पर देख लिया, छोटे पर्दे पर देख लिया, लेकिन फिर भी इतने बड़े बजट की फिल्म रामायण कोई प्रोड्यूसर बना रहा है तो आखिर नई बात क्या है? हिंदुस्तान का ऐसा कोई कोना नहीं होगा जहाँ पे रामायण ना दिखाई जाए हो या बोली जाए हो। रामायण जिस तरह हम सब देखते हैं, जो पढ़ते हैं, जो नाटक में देखें या टीवी पे देखें या उसको बुक्स में पढ़े या उसकी पेंटिंग्स को देखें, हमने हमेशा उस चीज को नहीं देखा जो जहाँ पे बड़े से बड़े युद्ध हैं, जो बड़े से बड़े जो कैरेक्टर्स हैं उन्हें स्क्रीन पे लाइव आते हुए हमने आज तक नहीं देखा। जो रामायण आप देखते हैं नाटक में जहाँ कहते हैं कि अब यहाँ पे ये युद्ध हुआ, हम उसी को आपको दिखाना चाहते हैं और उसको उस पैमाने पे और स्केल पे दिखाना चाहते हैं। अब ये चीज सच में एक बहुत बड़ी पॉजिटिव एस्पेक्ट हो सकती है फिल्म के लिए, क्योंकि इस तरह की चीज पहले किसी भी रामायण में हमने पहले नहीं देखा। इसका बेस्ट एग्जांपल है कल की 2898 AD का वो क्लाइमैक्स। तो रामायण के फर्स्ट पार्ट में रावण वर्सेस इंद्र वाला युद्ध भी देखने को मिलेगा और कुछ ऐसा ही और भी युद्ध होंगे। तो अब वीडियो के आखिर में बात करते हैं कि विल इट बी एबल टू रिकवर इट्स बजट। अब देखो ऐसा कहा जा रहा है कि इस 4000 करोड़ की रिकवरी का एक बड़ा हिस्सा ओटीटी प्लेटफॉर्म से आने वाला है। रिसेंटली रूमर वगैरह भी आई थी कि नमित मल्होत्रा ने दोनों पार्ट्स के लिए 700 करोड़ तक की एक मैसिव पोस्ट थ्योरेटिकल ओटीटी डील रिजेक्ट कर दी है, क्योंकि उनका टारगेट बहुत बड़ा है। वो ओटीटी से 1000 करोड़ तक की डील एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी बजट का 25%। हो सकता है ये लोग भी धुरंधर फ्रेंचाइज जैसा ही कुछ करे। एक्चुअली धुरंधर फ्रेंचाइज ने क्या किया था ना कि वो पहले पार्ट के राइट्स बेचे थे और सेकंड पार्ट के राइट तब तक होल्ड करके रखे थे जब तक पार्ट 1 का रिस्पॉन्स सामने नहीं आया था। अगर 1000 करोड़ ओटीटी से मिलते हैं तो बाकी 3000 करोड़ थ्योरेटिकल्स और बाकी राइट सेल करने से निकालने होंगे। अब देखो सिर्फ इंडियन बॉक्स ऑफिस से 3000 से 4000 करोड़ का नेट कलेक्शन करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि अब तक की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म इंडिया में जो रही है वो है दंगल। अब उसका ग्लोबल कलेक्शन था अराउंड 2200 करोड़। इसलिए मेकर्स का फोकस पूरी तरह से ग्लोबल ऑडियंस पर ही है। इस फिल्म से बड़े बड़े नाम जुड़े हैं। फिल्म की वीएफएक्स नमित मल्होत्रा की अपनी कंपनी डीएनईजी कर रही है, वहीं से बैकग्राउंड स्कोर ऑस्कर विनर हैंस जिमर और ए आर रहमान कर रहे हैं। टारगेट ये है कि इसे पूरे वर्ल्ड यानी कि यूएस, चाइना, यूरोप में वैसा ही रिलीज किया जाए जैसे कि हॉलीवुड की फिल्में रिलीज
रिलीज होती है ताकि 70 to 80% कमाई ओवरसीज मार्केट से हो। बट अगर हम टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग बॉलीवुड फिल्म्स ऑफ द ओवरसीज बॉक्स ऑफिस देखें तो टॉप पे दंगल है जिसने 1521 करोड़ का मेजर कलेक्शन चाइना से किया था। सीक्रेट सुपरस्टार के 822 करोड़ का कलेक्शन भी अगेन मेजर चंक चाइना से ही था। बजरंगी भाईजान, धुरंधर 2 वगैरह ने 440 करोड़ का ओवरसीज कलेक्शन किया था। अब देखो रणवीर कपूर को चाइना में उतने ही लोग जानते हैं जितना आप हम चाइनीज एक्टर्स को। तो नमित मल्होत्रा का मेजर टारगेट यूएस यूरोप ही होगा। गल्फ कंट्री से बहुत ज्यादा कलेक्शन एक्सपेक्ट करना ही गलत बात है। अब ऐसा क्यों हुआ आप अच्छे से जानते हो। ऐसे में भैया फिंगर्स क्रॉस्ड, अगर सच में इस प्रोजेक्ट पे 4000 करोड़ लगाया जा रहा है देन दिस इज द बिगेस्ट गैम्बल ऑफ इंडियन सिनेमा आफ्टर मुगले आजम। एंड आई होप कि ये फिल्म भी मुगले आजम की तरह ही सबको शॉक कर दे और एक ऐसा रिकॉर्ड बनाए जो किसी ने आज तक नहीं सोचा, वरना इसके बाद कोई भी इस लेवल और स्केल पे स्पिरिचुअल फिल्में नहीं बनाए और फिल्म को हिट होने के लिए अपने बजट से डबल का कलेक्शन करना पड़ेगा। तो भाई मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इसको इतना लाइक करो कि ये वीडियो नमित मल्होत्रा और रामायण की टीम तक पहुंच जाए। बस 20,000 लाइक का छोटा टारगेट रखते हैं जो मुझे पता है कि अगर आप लोग चाहोगे तो पहले ही घंटे में पूरा करा दोगे। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट इस वीडियो को जरूर से लाइक करना जिससे कि हमारी आवाज मेकर्स तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। सो गाइस लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है। पॉकेट ब्रोकर के ऊपर साइन अप करिए, मेरा ये वाला प्रोमो कोड यूज करिए और पहले डिपॉजिट पे ही 100% बोनस आपको मिल जाएगा।